दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आस्था है, स्मृति है और इंसान के भीतर चलती एक अनकही जिंदगी है। यह कहानी खाटू श्याम की है, लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। यह उस बलिदान की कहानी है जो युद्ध शुरू होने से पहले हुआ। यह उस परीक्षा की कहानी है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ली। यह उस रहस्यमय की कहानी है जिसे इतिहास पूरी तरीके से लिख तो नहीं पाया, लेकिन आस्था ने उसे कभी नहीं भुलाया। यह महाभारत का वह अध्याय है जो ग्रंथों में नहीं लेकिन लोगों की स्मृतियों में जीवित रहा। यह उस योद्धा की कहानी है जिसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन जिसे महाभारत का युद्ध लड़ने के से रोका लिया गया। जिसने महाभारत के युद्ध को पूरा देखा लेकिन बार एक भी नहीं किया। यह उस त्यागी की कहानी है जिसकी वजह से आज राजस्थान के एक छोटे से कस्बे खाटू में लोग पूरी शरीर से नहीं बल्कि सिर से नमन करते हैं। एक सिर के साथ इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। भगवान खाटू श्याम के बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, हमारे अनकही जिंदगी चैनल को आप जरूर जुड़ जाइए, इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कीजिएगा। दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। महाभारत का समय था। धर्म और अधर्म की सीमाएं स्पष्ट हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध से बाहर कांप रहे थे। शंखनाद होने से पहले ही यह तय हो गया था कि युद्ध केवल राजपाट के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था और मूल्य के लिए लड़ा जाएगा। उसी समय पांडवों के पक्ष में एक ऐसा योद्धा खड़ा हुआ जिसके शक्ति से देवता भी परिचित थे। उनका नाम था घटोत्कच। वह भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच केवल बल के प्रतीक नहीं थे, वह उस धर्म के शास्त्र थे जो नियमों से नहीं परिणामों से पहचाने जाते थे। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की नीति को तोड़ दिया, असंभव को संभव कर दिया। हालांकि अंत में महारथी कर्ण के अस्त्र से वीरगति को पाकर वो स्वयं युद्ध को संतुलन बदलने का कारण बन गए। लेकिन जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं खाटू श्याम जी की, उसकी असली परछाई घटोत्कच की मृत्यु के बाद उभरती है। उनके पुत्र बारबारिक के तौर पर बारबारिक का नाम आपको महाभारत के मूल ग्रंथों में शायद न मिले, लेकिन यही कथा का सबसे बड़ा संकेत है। वो इतिहास में उस तरह से दर्ज नहीं है। पुराणों, लोक कथाओं और जनमानस की स्मृति के योद्धा है। उनका उल्लेख स्कंद पुराण, बर्मा, भैरव पुराण और उत्तर भारत की लोक कथाओं में मिलता है। भारत की धार्मिक परंपरा केवल लिखे हुए शब्द में नहीं बनी बल्कि उन कथाओं से बनी है जिन्हें समाज ने पीढ़ियों तक जिया, सुना और आगे बढ़ाया। दोस्तों, भगवान खाटू श्याम की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे अनकही जिंदगी को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और कथाएं हम आपको लाते रहेंगे। कई और कथा आपको सुननी है, दिलचस्प होगी तो कमेंट में सेक्शन में मुझे भी आप लिख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय खाटू श्याम।